हेलो जी, गुड आफ्टरनून। आज है चंडीगढ़ टू ऑस्ट्रेलिया साइकिलिंग ट्रिप का डे 209। जगह है ये रोरो फेरी टर्मिनल है घोगा का। यहाँ से मैं फेरी लेकर के जाने वाला हूँ हजीरा तक और तब तक 4 बज जाएंगे और हम फिर फेरी में बैठ कर के निकलेंगे अपने आगे के सफ़र पर सूरत की तरफ। बोर्डिंग शुरू हो गई है और निकल रहा हूँ अब मैं साइकिल लेकर के बोर्ड करने के लिए। चलता हुआ मैं फेरी के एकदम लास्ट के हिस्से में आ गया हूँ दोस्तों। यहाँ पर फिर से सब गाड़ियाँ खड़ी हैं और शिप में जाने का वेट कर रही हैं। अरे वाह, आ गया मैं फेरी के अंदर। ये तो चलती फिरती फैक्ट्री लग रही है मेरे को। वाह, देख रहे हैं आप, शानदार। ये ऐसे खड़ी नहीं होगी, कोई सहारा चाहिए। दीवार के साथ कहीं लगा सकते हैं, इसके साथ लगा दूं? चलो, ये अच्छा है। तो जी साइकिल यहाँ खड़ी कर दी है और इसके साथ मैंने बांध दी है। और ये यहाँ के स्माइल करने वाले लोग हैं जो यहाँ काम कर रहे हैं ना। सब लोग यहीं काम कर रहे हैं, क्या बात है। घूमने बहुत बढ़िया है। देखो अच्छे लोग हैं यार, बड़ा सपोर्ट किया मेरे को यहाँ तक पहुँचने में। किसी ने कोई फालतू दादागिरी नहीं दिखाई, आराम से मैं यहाँ आ गया। वहीं से साइकिल खड़ी की, सीढ़ियों पे चढ़े और ऊपर हम डेक की तरफ बढ़ रहे हैं। ओके, पैसेंजर्स दिस वे लिखा है, देखो मार्किंग कर दी गई है। नहीं, एग्जीक्यूटिव क्लास। तो सीटिंग का जो जगह है अलग अलग बनाई गई है सबकी। एग्जीक्यूटिव क्लास पैसेंजर्स, ये सीटिंग है। इस रास्ते से होकर के ये ट्रक और गाड़ियाँ सब इस तरफ आ रही हैं। तो नीचे मैंने साइकिल खड़ी की है और अब मैं यहाँ तक पहुँच गया। तो सीटिंग है, एसी है, प्रॉपर सीट दी गई हैं, आप यहाँ बैठ सकते हैं। जब तक शिप स्टार्ट नहीं हो जाता तब तक आपको यहाँ बैठ के वेट करना है शिप के स्टार्ट होने का, और इसके बाद आप डेक पे जा सकेंगे। उससे पहले डेक पे जाने की ऊपर परमिशन नहीं है। तो इस तरह के 3 हैं यहाँ पे। आपको जो सीट नंबर अलॉट हुआ है उसी सीट नंबर के हिसाब से आप बैठेंगे। वॉल पे लिखा हुआ आपको मिल जाएगा। यहाँ पे लिखा है EA 190 to 198। तो ये जो पूरी रो है 90 to 98 की है। मेरा 193 नंबर है, तो मैं यहीं कहीं बैठने वाला हूँ। पूरे 4 बजे बोर्डिंग कर दी गई है। साइकिल नीचे खड़ी करके मैं ऊपर आके जो है एग्जीक्यूटिव क्लास का रेस्ट रूम है, सिटिंग एरिया, वहाँ बैठ गया हूँ। और सामने स्क्रीन पे सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस बताई जा रही है। ये सीट बेल्ट के नीचे एक लाइफ जैकेट है, उसको बांधना कैसे है। जैसे आपको फ्लाइट में सेफ्टी इंस्ट्रक्शन मिलती है बिल्कुल वैसे ही बताया जा रहा है यहाँ पर भी। बट फ़र्क ये है कि कोई होस्टेस नहीं है, आपको स्क्रीन पे दिखा दिया गया है। सो फॉर द एंटरटेनमेंट सेफ्टी इंस्ट्रक्शन के बाद मूवी लगा दी गई है। बैठ के मूवी देखिए आराम से। 3-3.5 घंटे का सफ़र कट जाएगा। 5 बजे का टाइम है। देखो अब वेसल ने धुआं छोड़ना शुरू कर दिया। वेसल मतलब फेरी जैसे आप बोलते हैं। अब कंपन हो रही है, अब थोड़ा हिल रहा है। मूवमेंट नहीं है अभी तक, तो धीरे धीरे शायद मूव करना शुरू करेगा। आई एम वेटिंग फॉर दैट वन मोमेंट जब ये एक छोटा सा मूव करेगा। बट कांप रहा है पूरा, हिल रहा है शिप। देख रहे हैं आप। एक बार जब स्पीड पकड़ लेगा, कुछ किलोमीटर चल लेगा, उसके बाद हमें अलाउ किया जाएगा ऊपर डेक पे जाने को, बाहर जाने को। अभी बाहर जाना अलाउड नहीं है, सब यहीं पर हैं। तो ये धीरे धीरे चल रहा है अब। जी हम थोड़ा आगे निकल आए हैं। तो स्टार्ट होने के 10 मिनट बाद अलाउड किया गया है कि हम बाहर आ सकते हैं। तो लोग अब डेक पे पहुंच गए हैं। हम लोग ऊपर जा रहे हैं डेक पे। बहुत कम पैसेंजर हैं इस वक्त, तो आराम से चिल मार सकते हैं। खुली डुली जगह है। ये रडार एरिया है इस तरफ, एंटीनाज लगे हैं बहुत सारे। सनसेट उस तरफ हो रहा है। सनसेट होने के बाद मैं नीचे जा कर के बैठ जाऊंगा, ज़्यादा देर ऊपर नहीं घूमने वाला हूँ। सनसेट तक यहाँ पर हूँ।
इस वक्त हूँ मैं वेसल यानी कि फेरी के ऊपर टॉप पे, ये टॉप डेक है। जो जानकारी अभी तक है मैं एक बार ब्रीफ कर देता हूँ आपको। 650 रुपये में नॉर्मल टिकट है जिसको एग्जीक्यूटिव क्लास कहा जाता है, जिसके लिए आपको मिलता है ये येलो बैंड। ऐसे ही ब्लू बैंड है जिसको बिज़नेस क्लास कहा जाएगा। अगर आप कार लेकर आ रहे हैं तो आपको पे करना है कार का 1400 रुपये प्लस आपकी टिकट का सेपरेट चार्ज होगा जो कि 650 होगा। इंडिविजुअल्स को 650 चार्ज किया जाता है। और अगर आप बाइक पे है तो 350 रुपये बाइक का चार्ज किया जाता है। ट्रक का 3000 कुछ रुपये का रेट लगता है, जो मैंने एक्चुअल में चेक नहीं किया है अभी तक। प्लेजेंट से एक्सपीरियंस है। नीचे AC सीटिंग एरिया बनाया गया है। अपने टाइम से थोड़ा लेट चलती है पर 4 बजे का टाइम है हमारी शिफ्ट, यानी हमारी ये जो फेरी है ये 5 बजे स्टार्ट हो पाई है। इस वक्त सनसेट होने को है। मैं डेक पे खड़ा हूँ, मेरे पीछे ये रडार एरिया आप देख रहे हो। आगे 5 घंटे का सफ़र बता रहे हैं। 5 बजे स्टार्ट हुई है तो मतलब मैं 10 बजे पहुँचूँगा हजीरा पर। हजीरा यहाँ की पोर्ट है। आगे फिर सूरत भी पहुँचना है तो बहुत लेट होने वाला हूँ। कुछ कंफर्म नहीं है कि इतनी रात को मैं कैसे पहुँचूँगा। अगर आपको आगे कहीं जाना है तो आप सुबह 8 बजे की फेरी लीजिए, बेटर ऑप्शन रहता है। टोटल 3 फ्लोर इसमें बनाए गए हैं। फ्लोर 1 या टॉप है उसको डेक बोलते हैं। नीचे वाले फ्लोर पे सिटिंग एरिया है। खाने का भी ऑप्शन है, 25 रुपये में चाय मिल जाती है और सैंडविच का भी करीब 75 रुपये के आसपास का रेट है। 5 घंटे का सफ़र है तो खाना तो पड़ेगा क्योंकि आउटसाइड फूड यहाँ पर अलाउड है नहीं। स्मोकिंग के लिए अलग एरिया बनाया है। जिनको थूकने की आदत है, 5 सुपारी गुटखा खाते हैं, उनके लिए पी करने की जगह भी अलग से बनी हुई है। वेसल के ऊपर आकर के बैठ जाओ और समंदर को निहारते रहो। ये है बस करने को इस जगह पे। जो रोड के ऊपर लंबा सफ़र था वो अब कम होकर के 90 किलोमीटर में रह जाता है। टाइम टोटल लगता है सिर्फ 5 घंटे का। हाँ, बेंच का जो फेस है, आपका जो फेस है वो समंदर की तरफ रहेगा। आप समंदर को निहार सकते हैं इस तरह से यहाँ बैठ करके। पूरा व्यू आप देख पाओगे। जब मैं वेटिंग रूम में था, वेट कर रहा था, तो वहाँ पे मेरे को फ्लावियो मिले हैं। फ्लावियो लग्जमबर्ग से हैं एंड ये रहते हैं लग्जमबर्ग में आजकल अपनी वाइफ के साथ। और घर में और कौन है फ्लावियो? Your wife and? So my wife, who also lives in Luxembourg, but is Chinese. So from China, we lived together 3 years in China, and now living also 3 years together in Luxembourg, and waiting for the pandemic to go back home. In your family, you are 2 people only. Yes. Yeah, you exactly. and your wife. For the moment. Yeah, for the moment. Okay. There are plans, but we still have time. We are not rushing. Yeah, not rushing. As it should be. That's a better way because family life enjoy करना है तो बच्चों के बगैर होगा. Exactly. You understood in the end? First, we're gonna enjoy our life, just the 2 of us. Yeah. And then later, something else might come. Yes. तो हम दोनों साथ में बैठे हैं एंड हैव ए गुड टॉक, गुड डिस्कशंस। अच्छा लग रहा है फ्लावियो के साथ। 5 घंटे का सफ़र है तो अच्छी बात है कि मुझे एक कंपनी मिल गई है। अदरवाइज़ अकेले बैठ के तो मैं बोर होने वाला था। ये वेसल का यानी कि फेरी का बैक साइड वाला हिस्सा आप देख रहे हैं अभी। यहाँ पे बहुत सारी लाइट जल रही होती हैं। ये भी टेल की तरह है। ये बॉटम साइड वाला डेक है, इधर एंट्री अलाउड नहीं है हम लोगों की। कुछ ऐसे दिखता है।
ऊपर डेक पे जाने का रास्ता दोनों तरफ से दिया है। बीच में जो सिटिंग एरिया उसकी डबल एंट्रेंस है, एक एंट्रेंस उसके लेफ्ट साइड से है, दूसरी एंट्रेंस उसके राइट साइड से है। किसी भी जगह से आप बाहर निकल सकते हैं और अंदर जा सकते हैं। कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें मैं आपको बताता हूँ यहाँ के बारे में जो आपको पता होनी चाहिए। ये जो बड़े बॉक्स आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये जैसे आप इसको ओपन करोगे इसमें से, तो जब आपको इमरजेंसी की हालत में नेट उतरना होगा ना कभी भी, तो ये खुलेगा नीचे की तरफ। ये खुलेगा तो नीचे उतरने का रास्ता बन जाएगा। और एक और चीज़ आपको दिखाता हूँ, फिर आप समझ पाओगे। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये लाइफ बोट्स हैं। इन बोट्स को फिर आप पानी में नीचे उतार देंगे। और बोट में उतरने के पहले आपको चाहिए होगी लाइफ जैकेट। तो लाइफ जैकेट के लिए ये बनाया जाता है, इसके अंदर लाइफ जैकेट रखी हुई है, लाइफ जैकेट। और यहाँ पर आपको ड्रॉ करके बताया भी गया है, देखो किस तरह से खुलती हैं, हाउ टू ऑपरेट दिस। तो इस तरह की हट जैसी ये बोट बन जाएगी यहाँ पर, देख रहे हैं। तो आपने बस इस बॉक्स को खोलना है, ये हुक यहाँ से निकालना है। मैनुअल रिलीज़ है इसका, मैनुअली इसको रिलीज़ करेंगे, पानी में फेंक देंगे। पानी में फेंकने के बाद एक रस्सी है यहाँ पर, ये रस्सी जब आप खींचेंगे तो ये बोट बन जाएगी और आप फिर उतर के इस बोट में बैठ सकते हैं। लाइफ सेविंग का पूरा प्रोसेस समझ में आ गया होगा। अंदर जो सेफ्टी इंस्ट्रक्शन चल रही थी फिल्म के शुरू होने के पहले, उसमें ही ये जानकारी दी गई थी। 300 लोगों के लिए लाइफ जैकेट यहाँ पर है अवेलेबल। इसे रोरो फेरी क्यों कहते हैं? रोरो का मतलब है रोल्स ऑन रोल्स ऑफ। किसी भी तरह का कार्गो का सामान, कार्गो से मेरा मतलब हुआ कोई बाइक है, कार है, मेरी जैसी साइकिल है, ट्रक है, सेमी जो ट्रक आते हैं, ट्राले जिसे हम बोलते हैं, वो हैं। रोरो जो वर्ड है ये सिर्फ कार्गो शिप्स, कार्गो वेसल्स के लिए यूज़ किया जाता है, नॉर्मल उसके लिए यूज़ नहीं होता। तो रोल करके अंदर आया सामान, रोल्स ऑफ करके बाहर चला गया। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। दूर तक फैला हुआ बस समंदर नज़र आएगा आपको, और कुछ भी नहीं। आइए थोड़ा पीछे की तरफ ले चलता हूँ आपको। टॉयलेट इस तरह से आपको मिल जाएंगे बने हुए। अब हम वेसल के पिछले हिस्से में पहुँच गए हैं। ये पीछे का हिस्सा है। छः बज के 20 मिनट का टाइम हुआ है और बाहर अंधेरा हो चुका है। ज़्यादा कुछ करने को है नहीं, अभी 10 बजे तक हम लोग इसी में हैं। तो उसके बाद देखते हैं आगे कैसे टाइम कटने वाला है। 4 घंटे और। आपके व्हीकल पे अगर कोई सामान आपका रह गया है ना, तो आप वापस आ सकते हैं बीच में और वो सामान लेके जा सकते हैं। साइकिल ठीक से खड़ी कर दी मैंने वापस, लैपटॉप ले लिया है साथ में, वापस जा रहा हूँ। तो कोस्ट लाइन नज़र आने शुरू हो गई है। ये जो लाइटें दिख रही है ना, ये उसी तरफ की है। 8:30 बजे का टाइम हुआ है अभी और इस वक्त टॉप वाले डेक पे खड़े हैं और हवा एंजॉय कर रहे हैं। बड़ा मज़ा आता है यहाँ खड़े होकर के समुद्र की ठंडी हवा में। 9:30 बजे रात के, अभी भी शिप में ही हूँ, शायद आधा पूरा घंटा और लगेगा। ये देखो आप, दूर दूर तक कोई लाइट ज़्यादा खास नज़र आ नहीं रही है, इक्का दुक्का लाइट है। नेटवर्क तो अभी तक आया नहीं मेरे पास। मैप के हिसाब से ये देखो लोकेशन है, यहाँ पर हूँ मैं। तो हजीरा और सूरत ऐसे है। 10:30 हो गए हैं, अब उतरना शुरू कर रहे हैं हम लोग। 12:10 या 15 मिनट का टाइम है और यहाँ खड़े होके हम लोग सब चाय पी रहे हैं। एक ब्रीफ से इंट्रोडक्शन आपका कराता हूँ, मेरे साथ कौन कौन है। दिलीप है यहाँ पे, लालू भाई है यहाँ पे। लालू भाई नहीं, वो दूसरा नाम क्या बोला आपने? प्रतीक। तुम लालू भाई क्यों बोल रहे हैं? वो सब निक नेम है मेरा। हाँ, तभी। आपका नाम? प्रिंस। प्रिंस है। मेरा नाम भी प्रिंस। हमारे साथ ही है ना। और कौन है हमारे साथ? आप ही हैं? हाँ, विरल। विरल, देखिए पूरा गैंग। अच्छा हाँ, वन मोर पर्सन। And Flavio. Flavio. Hi everybody. Yeah. So पूरा ग्रुप यहाँ पर है। ये सब लोग पिक करने आए थे। और एक सजेशन है, अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं ना पैदल या साइकिल पे, तो मैं कहूँगा कि 4 बजे वाली फेरी मत लो, बिकॉज लेट हो जाओगे आप लोग यहाँ पहुँचते पहुँचते। फिर रहने का अगर अरेंजमेंट नहीं तो परेशान होने वाले हो। तो बेटर रहेगा कि सुबह 8 बजे वाली फेरी आप लेके यहाँ तक पहुँच जाओ। तो अभी हम लोग उस जगह पहुँच रहे हैं जहाँ ठहरना है और हेल्प ले रहा हूँ इतने सारे लोगों की। देखो कितने सारे लोग हैं मेरे साथ, बट इट्स गुड। ये ग्रुप इतना स्वीट है ना, देखो सारा सामान मेरा खुद ऊपर तक लेकर के आए हैं, मेरे को उठाने भी नहीं दिया है। थैंक यू भाई लोगों, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। कितने सारे लोग, कितने सारे थैंक यू। सो स्वीट, सो नाइस। दरवाज़ा बंद कर दूँ। ओके, तो रात का बजा है 1 और अभी अभी ये सब जो लोग साथ में थे अभी अभी होटल में छोड़ के वापस निकले हैं। रूम की जो बुकिंग है ना, ये
जीत सोलंकी भाई के कहने पे कराई है निखिल भाई ने लालू भाई को फ़ोन किया और उसके बाद जाके ये रूम अरेंज हुआ। पेड रूम है इनफैक्ट, बट फ़र्क इतना है कि पेमेंट मैंने ना करके लालू भाई और निखिल भाई ने की है। अगली बार मैं जब रिक्वेस्ट करूँगा ना स्टे के अरेंजमेंट की, तो मैं बोल दूँगा कि होटल में ना किया करें, मुझे अच्छा नहीं लगता है, पैसा नहीं खर्च करना चाहता, चाहे वो अपना हो या किसी और का हो ट्रिप पे। एनीवेज अभी तो यहीं पे रुक रहा हूँ और फ्लाविया भी मेरे साथ ही यहीं रुक रहे हैं। ओके, फ्लाविया के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो हुआ ये कि फ्लावियो और मैं हम लोग मिले थे फेरी के स्टार्टिंग पॉइंट पे, जहाँ टिकट काउंटर है वहीं पे हम लोग इरादर मिले और फिर हमने बातें की। तो पता चला कि फ्लावियो जो है वो लक्समबर्ग के रहने वाले हैं। बाकी उन्हें अपने इंट्रोडक्शन में वैसे बताई आपको ये बात थोड़ी देर पहले। तो आज का दिन लेकर टोटली अच्छा था। एक नया दोस्त मिला लक्समबर्ग का, ये 5 नए दोस्त मिले यहाँ के हजीरा के। और आज फेरी का ट्रिप आपने देख लिया किस तरह से भावनगर से स्टार्ट करके कैसे टिकट लेनी है, कितने बजे फेरी निकलती है, और वो प्रिकॉशन जो मैंने आपको दिया उसको आपको याद भी रखना है, क्योंकि अगर आपका स्टे का अरेंजमेंट नहीं है ना दोस्तों तो बड़ा मुश्किल हो जाने वाला है। 10:30 बजे फेरी आपको उतारेगी, जो कि हजीरा मेन सिटी से करीब 14 या 18 किलोमीटर की दूरी पर है। तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा एक तरह से कोई होटल ढूंढना और वहाँ तक पहुँचना, क्योंकि आपको लिफ्ट ही मिल पाएगी, वो गाड़ियाँ जो उसके थ्रू यहाँ पहुँची, सवारी तो कोई मिलेगी नहीं यहाँ तक आने को। तो आप प्रेफर करो कि सुबह का जो फेरी चलता है ना 8 बजे वाला, वो लेकर के यहाँ तक आ जाओ। दिन में आपके पास टाइम होगा कोई सर्विस लेकर के शहर में पहुँचने का और स्टे का अरेंजमेंट ढूंढने का। मेरे लिए तो जीत भाई ने फ़ोन करके निखिल भाई को और लालू भाई, उन्होंने फिर फर्दर लालू भाई को फ़ोन करके अरेंजमेंट करा दिया, इसलिए मैं बच गया, वरना बहुत परेशान होना था मुझे। फ्लावियो के साथ यही हो रहा था। फ्लावियो ने भी सूरत पहुँचना था रात को, लेकिन कोई सवारी नहीं मिल रही थी रात को 10 साढ़े 10 बजे जब आप फेरी से उतरते हैं, तो ये मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए मैंने जब उनको ऑफ़र किया कि आप मेरे साथ रुक जाओ, तो वो मान भी गए। अब हम लोग बस यहाँ पे रुके हैं, खाना खाएंगे और आज का दिन यहाँ पे जाके ख़त्म हो जाएगा। लंबा दिन था लेकिन बहुत एक्साइटिंग था, मज़ेदार था। अभी बस डिनर करेंगे और सो जाएंगे। अगर आपको पुराना एपिसोड देखना है जिसमें मैंने आपको महात्मा पागल आश्रम के बारे में बताया था, तो वो इस तरफ आएगा ऊपर। पूरी सीरीज आप देखना चाह रहे तो नीचे हैं, और जिन जिन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया इस ट्रिप पे उनके नाम मैं यहाँ पर इस तरफ दे रहा हूँ। ज़रूर पढ़ना, क्योंकि इनकी मदद के बगैर तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता था। तो अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय दोस्तों।